प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं जेसी टीवी का एक ज़ोरदार प्रोग्राम यीशु के गवाह, और मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। ये प्रोग्राम आपकी मुलाकात ऐसे खुदावंद के सूरमाओं से कराता है जिनकी ज़िंदगी में मसीह का तजर्बा मौजूद है, और हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद गवाहियों से, मसीही तजर्बे से बेशुमार जिंदगियों को बरकत मिल रही है। जॉन स्टॉट ने अपनी एक तहरीर में बेसिक क्रिश्चियनिटी में, एक मसीही आलम हो गुजरे हैं, उन्होंने लिखा, द बाइबल इज़ नॉट अबाउट पीपल ट्राइंग टू डिस्कवर गॉड बट अबाउट गॉड रीचिंग टू फाइंड अस। सो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि सिर्फ ये इस बारे में नहीं है कि लोग खुदा की तलाश करने की जस्तजू में हैं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर खुदा खुद पहल करता है कि वो इंसानों को हमें ढूंढ ले। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ ताकि दुश्मन के कामों को बर्बाद करे, और जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। ऐसी बहुत सी जिंदगियां हैं, और आज जो गवाही हमारे साथ है वो एक गैर मुल्की गवाही है। वो उसका मुल्क पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ नहीं है, और खादम हैं खुदावंद के 30 साल से ज़्यादा अरसे से खुदावंद की खिदमत में हैं, पासबानी खिदमत करते हैं। न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक़ है, मिशनरी के तौर पे दुनिया भर में खिदमत कर रहे हैं। 30 साल से ज़्यादा अरसा है, और इंतहाई अपनी जवानी में भरपूर अवाइल उम्री में खुदावंद की खिदमत में आए, बाइबल टीचर के तौर पे काम करते हैं, और पासबानी और टीचिंग मिनिस्ट्री के साथ साथ और मुबशराना खिदमत करते हैं। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी गवाही से कराएंगे कि किस तरह से खुदा जब अपने बंदे को चुनता है, किसी ऐसी ज़िंदगी को चुनता है जो उसके हाथ में आ जाती है, अपना दिल उसको देती है, तो फिर खुदा उसे किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो आए आज के मेहमान की तरफ बढ़ते हैं, और उनके साथ जो तर्जमा करने में मदद करेंगे वो भाई रॉजर मून हैं। सो हम इन दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि पास्टर मैथ्यू नीडम आज हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर मैथ्यू, welcome to this program. Oh, thank you so much. And Yeah. God bless your Thank ministry. you so much. Thank you so much. God bless you too. And it's such a wonderful occasion, and it's a wonderful fellowship that we're going to learn about how God captures people, reaches out to people, and uses for His glory. And Brother Roger, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं ताकि आप तर्जमे में हमारे अजीज़ नाज़रीन के लिए मदद कर सकें। शुक्रिया भाई साहब। So, Pastor Matthew, would you like to share your heart with our audience and tell how God reached you, how you gave your life to Him, and how you came into the ministry? Yes, thank you. Well, I truly do love Jesus Christ. मैं मसीह से सच्चा प्यार करता हूँ। Jesus is my Lord, my Savior, my King. जीसस मेरा बादशाह, मेरा बचाने वाला है। And I'm so thankful to God that He called me to be His servant. मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। Well, the first major effect which helped me to become a Christian was that my parents became Christians. जो मेरा पहला तजर्बा था मसीही होने के लिए मेरे वालिदैन की तरफ से हुआ। My father was from a family that did not follow any religion. मेरे वालिद साहब किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करते थे। But as a young child, he heard about Jesus' love. He received that love into his heart. जब वो छोटे ही थे, बच्चे थे, तो उन्होंने मसीह की मोहब्बत को कबूल किया। But because he had no encouragement from his family, he didn't grow up walking with God. जैसा कि उनके वालिदैन यानी इनके वालिद साहब के वालिदैन किसी मज़हब को नहीं मानते थे, तो उनके लिए मुश्किल था। And in his teenage years, he had no interest in even thinking about God. और टीन एज की उम्र में उन्होंने मसीह के बारे में कुछ भी नहीं सीखा अपने वालिदैन से। He was living in the city, but really he didn't like the city life. He wanted to go out into the countryside. वो एक शहर में रहते थे, लेकिन उस शहर वाली ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। And in New Zealand we have some beautiful lakes, beautiful mountains. He wanted to enjoy. इनका मुल्क जो न्यूजीलैंड है वो उसमें बहुत सारी खूबसूरत मकामात हैं देखने के लिए। But he found it hard to get a job.
लेकिन उनके लिए मुश्किल था कोई नौकरी तलाश करना। But there was a man who owned a very large farm for milking cows. वहाँ पे एक जिम्मेदार थे जिनका फार्म था, भैंसों का फार्म था। And this man wanted to employ 2 more workers. उन्होंने 2 और लोगों को जॉब दी हुई थी। And he employed my father as a young man. और इनके वालिद साहब भी उस फार्म में काम करते थे। And he employed a Christian boy. और उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़के को भी नौकरी दी। And this Christian boy, as they were working on the farm, he kept sharing the gospel with my father. वो जो क्रिश्चियन लड़का था, मसीही नौजवान था, वो इनके वालिद साहब के साथ अपने ईमान की बातें शेयर करता। Tried to give him some gospel tracts. वो उनको कुछ मसीही गीत शेयर करता है इनके वालिद साहब के साथ। Tried to invite him to come to church. इनके वालिद साहब को दावत देता कि वो चर्च में आए। But my father was not interested. लेकिन इनके वालिद साहब बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते थे। He tried to tell him Jesus Christ died on the cross for your sins. वो उनको बताते कि मसीह ने किस तरह से सलीब पर उनके लिए जान दी। My dad said, "No, not me. I'm not a sinner." इनके वालिद साहब कहते नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं दी। But he didn't realize that he had the sin of self-righteousness. इनके वालिद साहब को ये गलतफहमी थी कि वो एक रास्तबाज इंसान है। But the Bible warns us that our own righteousness is like filthy, dirty rags. लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारे जो हम सोचते हैं हमारे अच्छे काम वो बिल्कुल खुदावंद के नज़दीक गंदी धज्जियों की मानंद हैं। You cannot get to heaven through your own good works. आप कभी भी आसमान की बादशाही में अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं जा सकते। So my father was blocked from knowing God. इनके वालिद साहब खुदा की कुदरत को जानने में नाकाम रहे। Until God in his mercy reached down to save my father. जब तक खुदावंद ने इनके वालिद साहब को चुन ना लिया। And God did that by speaking to him through a dream. खुदावंद ने इनके वालिद साहब के साथ रोया में बात की। So we see many times in the Bible that's a way that God speaks to people. हमने बाइबल मुकद्दस में देखा है कि खुदावंद ने बहुत सारे लोगों से रोया में बात की। Some dreams can just be our own mind. कुछ ख्वाब अपनी तरफ से होते हैं। Evil, bad dreams might come from an evil spirit. कुछ ख्वाब शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं। But then there are dreams that are specific messages from God. लेकिन कुछ खास रोया जो है वो खुदावंद की तरफ से होती हैं। And God gave my father a dream to show him that he was a sinner. खुदावंद ने ख्वाब में इनके वालिद साहब को बताया कि वो एक गुनाहगार इंसान हैं। That his own self-righteousness or any good works could never save him. क्योंकि इनके वालिद साहब के जो अच्छे काम हैं वो उनको रास्तबाज नहीं ठहरा सकते। And he did need Jesus Christ to have died upon the cross for his sins. और इसलिए उनको ये मानने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह सलीब पर उनके लिए जान दी। इस तरह से इनके वालिद साहब एक मसीही खानदान में शामिल हुए। And I'm so thankful that I have a father who is a righteous man of God. और ये शुक्र अदा करते हैं खुदावंद का कि किस तरह से इनके वालिद साहब ने मसीह को कबूल किया। So that was the first influence that helped me to become a Christian. ये पहला असर था इनकी ज़िंदगी में इनके ख़ानदान की वजह से कि ये किस तरह से मसीही हों। Because God's love was in my family. क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत इनके ख़ानदान पर थी। And we would also like, our audience would also like to see how you personally met Jesus. What's your encounter with him, with the Lord? I'm excited to know about that. खुदा का शख्सी तजर्बा, मसीह की शख्सी मुलाकात, हम इस तजर्बे को जानने के लिए जोश से भरे हुए हैं। Please, Pastor Matthew. Well, for my personal encounter with Jesus, I would say that there was 2 significant times in my life. इनका जो मसीह के साथ ज़ाती तजर्बा है उसमें 2 शानदार असरात हैं। The first time was when I was 8 years old. पहली दफ़ा इनका तजर्बा जब ये 8 साल के थे। And the second time was when I was 16 years old. और दूसरी दफ़ा जब ये 16 साल के थे। But my first encounter, well, significant encounter with Jesus was just when I was a child. इनका पहला तजर्बा जब ये बच्चे थे, 8 साल के थे मसीह के साथ। And you've got to come to Jesus with childlike faith.
और इन्होंने मसीह को एक बच्चा होने की सूरत में कबूल किया। Even though I had God's love in my family, हालांकि इनकी ख़ानदान में मसीह की मोहब्बत थी, even though I had a love for God in my heart, इनकी ज़िंदगी खुदा की मोहब्बत से भरी हुई थी, you still have to come to a point or a moment where you confess Jesus Christ as your Lord and Savior. आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जब आप मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। My father was milking cows, he was a farmer. जैसा इन्होंने बताया कि इनके बाप एक डेयरी फार्म में जॉब करते थे। That's why I also love to visit even small churches in Pakistan. इसीलिए ये हमेशा पसंद करते हैं पाकिस्तान में चर्चेस को विज़िट करने के लिए, हालांकि यहाँ पे भी बहुत छोटे चर्च हैं। I had a real personal walk with Jesus Christ. मैंने सच में मसीह के साथ खिदमत की, मैं उनके साथ चला। So that laid for me the simple foundation of salvation, which we all need. उसी में खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की कि मैं किस तरह मसीह की मोहब्बत में बढ़ूं। But now I want to tell you my second and very significant encounter with God when I was 16 years old. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दूसरी दफ़ा मैंने मसीह को जाना, मैं 16 साल का था। And this is when Jesus called me for ministry और जब मसीह ने मुझे चुना कि मैं उसकी खिदमत करूं and anointed me with the Holy Spirit, the baptism with the Holy Spirit. और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे रूल कुद्दस की कुदरत से मसा किया कि मैं उनकी खिदमत करूं। There was a stirring in my father's heart इनके वालिद साहब के दिल में ये बात आ रही थी that he no longer wanted to continue with the farming, the milking cows. कि वो जो फार्म में ज़्यादा देर तक जॉब नहीं करना चाह रहे। So he sold the farm and we shifted into a small city. उन्होंने उस फार्म को फ़रोख्त किया और दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गए। And my parents, they went looking for a new church इनके वालिदैन एक नए चर्च की देखभाल कर रहे थे and they were concerned for their children, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे किसी नई जगह पर चर्च जाना शुरू करें। for teenagers, myself, my sister, my two brothers. क्योंकि ये सब नौ उम्री की उम्र में थे, यानी कि टीन एज की एज में थे। And they were wanting a church where God is moving. ये चाहते थे कि हम उस चर्च में जाएं जहाँ पे खुदा की हजूरी हो। तब से लेकर अब तक मैंने खुदावंद को जाना That I was a child of God. कि मैं खुदावंद का बेटा हूँ। I knew Jesus Christ, that Jesus is my Savior. मैं जानता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे निजात दहिंदा हैं, But really I didn't know the Holy Spirit. लेकिन मुझे रूल कुद्दस का तजर्बा नहीं था। But having this encounter with God opened up to me this whole dimension of the presence of the Holy Spirit. उस चर्च में सर्विस की बदौलत इन्होंने जाना कि किस तरह से रूल कुद्दस की कुव्वत से भरा जाता है और किस तरह से रूल कुद्दस को महसूस किया जा सकता है। And I know that Jesus Christ was anointing me to be a preacher of the gospel. तो अब इन्होंने जाना कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह इनको अपनी रूल कुद्दस से भर रहे हैं। I had no idea where that would take me. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, But you just have to begin following Jesus step by step. लेकिन वो चाहते थे कि किस तरह से मसीह की मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता कबूल किया जाता है। And when Jesus calls you, He will lead you and guide you. That laid a wonderful foundation for me in my walk with Jesus. ये मेरी ज़िंदगी के दो तजर्बात थे जिनकी बदौलत मैंने मसीह की मोहब्बत को जाना सीखा और मुझे चुना गया। God bless you. Praise the Lord. What a power encounter. कुदरत भरा तजर्बा खुदावन के साथ. And I'm just tracing this whole, experience with the influence of the Holy Spirit using your parents while you were a child. You were a ready heart, at 8 you're having a ready heart for God. At 16 you were having a ready heart for God. So आप देखें अजीज़ों कितना खूबसूरत तजर्बा है। अगर आप आज एक मौसर चर्च देखना चाहते हैं, सूरमा खादमों को देखना चाहते हैं, मौसर कुव्वत भरे ईमानदारों को देखना चाहते हैं, तो जब वो अभी छोटे बच्चे हैं उन पर काम कीजिए। चर्चेस के लिए एक बहुत मौसर गवाही है, एक बहुत बड़ा ये गवाही आज का हमारा आज की जो एपिसोड है ये आपके लिए एक टूल बन गया है। ये एक टूल है जो हम आप तक खुदाम के फजल से पहुंचा रहे हैं। चिल्ड्रन मिनिस्ट्री पे काम करें,
संडे स्कूल्स पे काम करें, यूथ मिनिस्ट्री पे काम करें, और देखिए आप फिर एक खादम को देखेंगे, आप खुदा के सूरमा लोगों को देखेंगे जो दुनिया भर में मसीह के तजर्बे को लेकर जाएंगे. सो पास्टर मैथ्यू, इट्स रियली वंडरफुल. What was, I would just like to know, while you were a child and you were 8 years old, 8 साल के थे. Your parents, I mean, his encounter with the Lord, it's supernatural. So while he was giving a godly influence to you, जब इनके वालिद इनको एक मसीह खानदान, एक मसीह इन्फ्लुएंस दे रहा था, एक मसीह तरबियत दे रहा था, what was that special thing that built up your faith, जिसने इनके ईमान को, जब ये छोटे थे, and then when you were moving from your childhood to 8 years and then to 16 years, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इनके ईमान को मजबूत करती? What was something that your parental influence injected in your faith? Can you just shortly tell that? My parents' walk with God was not just a Sunday walk, it was an everyday walk. It was real. इनके वालिदैन की जो खुदावंद के साथ मोहब्बत है वो सिर्फ इतवार वाली मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो हर रोज़ खुदावंद के साथ चलते रहे. Sometimes we might just be traveling in the car. We're going from one place to one place. जब हम अपनी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, And we'll just be talking about God. उस सफ़र के दौरान में भी खुदावंद की बातें करते हैं. Because following God was just so wonderful in our lives. It was just the normal part of our life. इनकी ज़िंदगी में जो खुदावंद का अजीब कारनामा है, ये जब भी बात करते हैं खुदावंद का ही जिक्र करते हैं. The school that I went to, the majority of the children were not Christians. ये जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ पे ज़्यादातर मसीही बच्चे नहीं थे. But then there was also a good number of Christian families, so you could say maybe 60% non-Christian and then the others, some good nice Christian children. उस स्कूल में जो बच्चों की तादाद थी तकरीबन 60% जो बच्चे थे वो मसीही नहीं थे, और जो 40% बच्चे थे वो मसीही थे. But we could tell the difference between the children who knew God and the children who didn't know God. ये बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग सिर्फ मसीह को जानते हैं और कुछ लोग मसीह की मोहब्बत को कबूल भी करते हैं. Pastor Matthew, it's so wonderful how God just brought you to this point in your life, and now you are traveling around the world, and you are now in Pakistan, and we have already welcomed you. Our hearts are open for you. What is your experience of knowing the power of God moving and working in this nation as it has touched you in your youth, early life? How are you experiencing God, and what is the move of God that you are watching happening in this country? इस मुल्क में पास्टर साहब खुदा की क्या तहरीक को दुनिया भर के बाद पाकिस्तान में क्या महसूस कर रहे हैं? Yes. This is my third time to come to Pakistan. Wonderful. ये मेरा तीसरा मौका है कि मैं पाकिस्तान में आया मैं. And one of those reasons is because of the blessing of my brother Roger. ये इनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर पाया. And he invited me to come, so that seed was in my heart. और मैंने इनको बुलाया कि आप पाकिस्तान में आएं और देखें. But actually at that time I was already busy doing ministry in India and Nepal. उस वक्त ये इंडिया और नेपाल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे. So I kind of put Pakistan on the list. I have to come to Pakistan. इन्होंने अपने उस जर्नी की लिस्ट में पाकिस्तान को भी ऐड कर लिया. And the first time I came was just to see what is happening in the nation here among the church. पहली दफ़ा जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने जस्ट देखना था कि यहाँ पर क्या हो रहा है. And I was so impressed. और जब ये पाकिस्तान में आए तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हुए. What a beautiful church of Jesus Christ is in Pakistan. इन्होंने पाकिस्तान में मसीह के बहुत सारे खूबसूरत गिरजाघरों को देखा. And I met Roger's parents, his father is a minister, pastor. ये मेरे वालिद साहब से मिले जो कि एक पादरी साहब थे.
visiting so many villages where they had come from out of Lahore. ये नारवाल में हमारे साथ बहुत सारे गाँवों में हम लोग इनको लेके गए। And it really impressed me that I need to come back to Pakistan. उसी विज़िट के दौरान इन्होंने महसूस किया कि इनको दोबारा भी पाकिस्तान में आना चाहिए। So this third trip now ये इनका तीसरा ट्रिप है यहाँ पर। has been a wonderful, amazing time for me. इन्होंने अपने इस दौरे में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को देखा और बहुत ज़्यादा बरकत महसूस की। I get too many requests, so I can't answer all the requests. इन्होंने बहुत सारी दरख्वास्तों को मौसूल किया लेकिन सबको टाइम नहीं दे पाए। But I don't mind going to big places, small places, anywhere to preach the gospel. I particularly love going out to some of the smaller places, maybe some of the meetings at the brick kilns or some of the poorer churches. ये कभी भी नहीं हिचकिचाते कि इनको किसी बट्टा पे या किसी छोटे से चर्च में भी बुलाया जाए। It's because I just came from a poor, small little church. क्योंकि इनकी खिदमत ये आए ही इसीलिए हैं कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जहां पर कोई भी नहीं जाता। And if Jesus called me, who knows who God might raise up from a small, poor little church in Pakistan. और जैसा कि ये जानते हैं कि जिस तरह से मसीह ने बहुत सारे छोटे छोटे लोगों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। I truly know that Jesus Christ loves the Church of Pakistan. ये जानते हैं कि किस तरह से मसीह पाकिस्तान के मसीहियों के साथ मोहब्बत रखता है। You are a special church. आप एक ख़ास कलीसिया हैं। You are a wonderful part of the body of Christ around the world. आप मसीह के बदन का एक अहम हिस्सा हैं जो पूरी दुनिया में है। Continue to grow stronger in God. आपको चाहिए कि आप मसीह की मोहब्बत में बढ़ते जाएं। Because we want every Christian to be the true Christian and the strong Christian. मसीही होते हुए हम ये चाहते हैं कि दुनिया के सारे मसीही अच्छे तरीके से बढ़ते जाएं। Keep your eyes fixed on Jesus Christ. अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगाएं। He is the Lord of glory. वो जलाल का बादशाह है And we have to be his servants. और हमें उसके खिदमत गुजार बनना चाहिए। And so I'm just loving my time being here with you. और मैं अपने इस वक्त को प्यार करता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। Amen. Thank you, Pastor Matthew. Pakistan is growing in the knowledge of the Lord. खुदा इस मुल्क को अपनी पहचान में बढ़ा रहा है, कलीसियाँ बढ़ रही हैं। अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की गवाही में हमने ये देखा कि खुदा पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में और बहुत सी और जगह पे ये ट्रेंड है कि बहुत से लोग मेगा चर्चेस से मरऊब होते हैं। अच्छी बात है, चर्च को बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो अपने चर्चेस में जब उनको वो ग्लैमर नज़र नहीं आता वो और बहुत सी जगहों पे जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज की इस गवाही में एक बात बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, चर्च, आपका चर्च छोटा है या बड़ा है या दरमाने औसत तादाद का है, एवरेज अटेंडेंस का है, याद रखें खुदा मुख्तलिफ जगहों पे बरकत के लिए अपने ख़ास मंसूबे रखता है और उसने ख़ास बरकत के लिए ख़ास जगह रखी हैं। चाहे वो छोटे चर्च हैं, चाहे वो बड़े चर्च हैं, चाहे वो ऐसे खादम हैं जिनका हल्का असर छोटा है, महदूद है या बड़ा है। खुदा जब आपको किसी ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे आपके मसीह ईमान और आपके मसीह करदार, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर इसकी नशो नुमा होती है उस जगह पर खड़े हो जाएं और वफ़ादारी के साथ खड़े हों, फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में मसीह ईमान, मसीह खिदमत को उसकी पर्दाख्त कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है, उसको मजबूत कर सकता है ताकि आप दूसरों के लिए बायसे बरकत हों। जिस तरह पास्टर मैथ्यू ने अपनी गवाही का एक तवील सफ़र जो है वो आप तक पहुँचाया। इससे पहले कि हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं उस यूथ पास्टर की गवाही से भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। हम सब इम्प्रेस हैं किस तरह से उसने अपनी गवाही जो थी जब शेयर की, अपने ख़ानदान की बदहाली की और अपनी निजात की, तो उसने खुदावंद के खादम पास्टर मैथ्यू नेडम को तब्दील किया और मजबूर किया और रूहुल कुदस ने उस गवाही को इस्तेमाल किया कि ये उस वक़्त मज़बे पे जाएं, सामने जाएं और अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हाथों में दे दें। अजीज़ों, आपकी गवाही दूसरों की ज़िंदगी को बदल सकती है। इसीलिए ये प्रोग्राम JCTV ने आपके लिए रखा है। आप मसीह के तजर्बे, गवाही को जब दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे अपनी ज़िंदगी खुदा को दे सकते हैं। और आपको क्या इल्म के वो शख्स, वो भाई बहन, वो बेटा बेटी, वो खुदावंद के लिए आने वाले वक्तों में क्या सूरमा खादम बन जाए। पास्टर मैथ्यू, थैंक यू सो मच
for being with us, and we are really glad. And the testimony was an anointed testimony, and the whole journey of faith, it was really impressive. We believe that people have been blessed. Thank you, Brother Roger. Thank you, Pastor Needham, once again. God bless you, अजीजों. फिर मिलेंगे एक नई गवाही के साथ, एक नए मसीह तजर्बे के साथ. Bye. Keep watching JCTV.